किसी घने जंगल के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पक्षियों का एक बड़ा परिवार रहता था। उनमें तोते, कबूतर, मैना, गौरैया और कई अन्य पक्षी शामिल थे। ये पक्षी अपने आपसी प्रेम और एकता के लिए प्रसिद्ध थे। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे और हर सुबह जंगल में खाना ढूंढने निकल जाते। इस परिवार में एक छोटा सा तोता था जिसका नाम चिरू था। चिरू स्वभाव से बहुत नटखट था। वह अपनी चमकदार हरी पंखों और लाल चोंच के कारण सभी का प्रिय था। लेकिन चिरू की एक आदत थी जो बाकी पक्षियों को चिंतित कर देती। वह दूसरों की बात नहीं सुनता था और अपनी मर्जी से हर काम करता था। चिरू की नटखट आदत। एक दिन सुबह के समय सभी पक्षी बरगद के पेड़ पर इकट्ठे हुए। बड़ा तोता, जिसे सब मित्रु कहते थे, ने सभी से कहा, जंगल के उस पार एक नदी है जहाँ बहुत सारे मीठे फल लगे हैं। आज हम सभी वहाँ चलेंगे। सभी पक्षी उत्साहित थे, लेकिन चिरू ने फौरन कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे जंगल के अंदर जाना है। वहाँ की झाड़ियों में कुछ ढूंढना है। मित्रु ने समझाया, जंगल के अंदर जाना खतरनाक है। वहाँ शिकारी और अन्य जंगली जानवर हो सकते हैं। तुम अकेले नहीं जा सकते। चिरू ने ध्यान नहीं दिया और तुनक कर बोला, मैं डरता नहीं, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। चिरू की जिद के कारण वह अकेले जंगल की गहराई में चला गया। झाड़ियों के बीच उसे चमकदार लाल फल दिखाई दिए। वह बहुत खुश हुआ और जैसे ही वो फलों की ओर बढ़ा, अचानक उसके पंख एक जाल में फंस गए। चिरू ने छटपटाना शुरू किया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। ये जाल एक शिकारी ने लगाया था। चिरू को समझ में आ गया कि उसने बड़ी गलती की है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद करो, कोई है। बरगद के पेड़ पर बैठे पक्षियों ने चिरू की आवाज सुनी। मित्रु और बाकी पक्षी तुरंत उसकी मदद के लिए उड़ चले। मित्रु और बाकी पक्षी जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिरू जाल में फंसा हुआ है और शिकारी पास ही खड़ा है। मित्रु ने सबको एक साथ काम करने के लिए कहा, हम सबको मिलकर शिकारी को डराना होगा। हम अपनी चोंच और पंखों से उस पर हमला करेंगे, मित्रु ने कहा। सभी पक्षी शिकारी की ओर झपट पड़े। उनकी एकता और साहस देखकर शिकारी घबरा गया और जाल वहीं छोड़कर भाग गया। चिरू को आजाद कर दिया गया। चिरू ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने मित्रु और सभी पक्षियों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी अकेले किसी खतरनाक जगह पर नहीं जाएगा और हमेशा समूह के साथ रहेगा। उस दिन के बाद से चिरू और बाकी पक्षी और भी घनिष्ठ हो गए। चिरू ने अपनी नटखटता तो नहीं छोड़ी, लेकिन अब वह सबकी बात सुनने और समझने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति होती है और अपनों की सलाह को अनसुना नहीं करना चाहिए।